भजन कर लियो, अभी आगे आने वाला है सब समय। काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे प्रजा मरने लगती है, क्षीण हो जाती है। फिर प्रलयकालीन सांवर्तक सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र और प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच लेते हैं, एक बूंद पानी नहीं कहीं। फिर वर्षा नहीं होती, 100 वर्ष तक केवल प्रचंड अग्नि बरसाने वाले सूर्य का ताप, कहीं एक अन्न नहीं, एक चुल्लू पानी नहीं। फिर उस 100 वर्ष के बाद संकर्षण भगवान के मुख से शेष जी से अग्नि प्रकट होती है, सांवर्तक अग्नि। वायु के वेग से वो नीचे तल अतल आदि सातों लोगों को भस्म करती हुई, वहां के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं, नीचे से आग की करारी लपटें, ऊपर सूर्य की प्रचंड की गर्मी, ऊपर नीचे चारों ओर ब्रह्मांड जलने लगता है। ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का उपला जलकर अंगारे के रूप में दहक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामर्थक वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। 100 वर्ष तक सूखा, फिर 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक अग्नि की वर्षा, कुछ नहीं बचेगा। आकाश धुएं और धूल से भर जाता है। इसके बाद असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और सांवर्तक मेघ आकर गरज गरज कर 100 वर्ष तक वर्षा करते हैं। 100 वर्ष तक पूरा ब्रह्मांड पानी ही पानी। 100 वर्ष तक सूखा, 100 वर्ष तक आग वर्षा, 100 वर्ष तक वायु, फिर 100 वर्ष तक पानी की वर्षा। ऐसा पूरा जल ही जल हो जाता है, सब कुछ जल में। इस प्रकार जब जल प्रलय होता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस लेती है, अपने में लीन कर लेती है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने से पृथ्वी का नाश हो जाता है, वो जल में बन जाती, कहीं पृथ्वी नहीं रहती। वो जल में घुल मिलकर जल रूप बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस लेता है, तब जल नीरस होकर अग्नि स्वरूप हो जाता है। तदनंतर वायु तेज के गुण रूप को ग्रस लेता है, तो तेज रूप रहित होकर वायु रूप हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है, तो वायु खत्म होकर आकाश हो जाती है, शांत आकाश। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को ग्रस लेता है, आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को, वैकारिक अहंकार इंद्रियाधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। तत्पश्चात महत्तत्व अहंकार को और सत्वादि गुण महत्तत्व को ग्रस लेते हैं। परीक्षित, सब नष्ट हो जाता है, ये काल की महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती, तब केवल मूल प्रकृति बचती है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। वही चराचर जगत का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य, अविनाशी है। जब वो अपने कार्यों को लीन करके प्रलय के समय साम्यावस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव, वर्ष, मास, दिन, रात, क्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, क्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के विकार नहीं होते। उस समय प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, महत्तत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्री, उनके देवता कुछ नहीं रहते, सब नष्ट हो जाता है। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, 3 अवस्थाएं नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सूर्य भी नहीं रहते, सब कुछ शून्य। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना भी असंभव है। उस अव्यक्त को ही जगत की मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है। उस समय पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियां काल के प्रभाव से क्षीण हो जाती हैं और विवश होकर अपने मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। अब महाप्रलय मोक्ष को कहते हैं, ये आत्यंतिक प्रलय है। बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सबको तो आदि भी है और अंत भी है, इसलिए वे सब सत्य नहीं है। वे दृश्य हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सर्वथा मिथ्या माया मात्र है। जैसे दीपक, नेत्र, रूप तीनों तेजस से भिन्न नहीं है, वैसे बुद्धि, इंद्रिय और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म से भिन्न नहीं है, यद्यपि इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रज्जु रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त सर्प से अधिष्ठान का कोई संबंध नहीं है। ये मोक्ष है। ये प्राप्त हो जाए तो इस प्रलय में जाने नहीं पड़ेगा, पर है कठिन मोक्ष प्राप्त करना। इसलिए नाम जप करो, भगवान की कृपा से सुलभ हो जाएगा। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं बुद्धि की ही है, अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप नानात्व की प्रतीत होती है, वो केवल माया मात्र है।
बुद्धिगत नानात्व का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अवयवों का समूह अवयवी है। अतः ये कभी ब्रह्म में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती और कभी नहीं होती। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अवयवी पदार्थ होते हैं उनके ना होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अवयव सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अवयवी के ना होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना ही जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अवयव की स्थिति हो सकती है। परंतु ब्रह्म में एक कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु और कार्य विशेष वस्तु, इस प्रकार जो भेद दिखाई देता है वो केवल भ्रम ही है। इसका हेतु ये है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक है, अन्योन्याश्रित है। विशेष के बिना सामान्य नहीं और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए वो भी स्वाप्निक भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि प्रपंच रूप विकार स्वाप्निक विकार के समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी ये अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो ये भी चिद रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, और ऐसी स्थिति में वो आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। ये शुद्ध ज्ञान है। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है। यदि कोई अज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वो मानना वैसा ही है जैसे महाकाश और घटाकाश, आकाश स्थित सूर्य और जल में प्रतिबिंबित सूर्य का तथा बाह्य वायु और अंतर वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गढ़ा कर तैयार कर लेते हैं और कंगन कुंडल कड़ा आदि के अनेक रूप उसमें होते हैं, इसी प्रकार व्यवहार में निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियातीत आत्मस्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो ना, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है, सूर्य से ही प्रकाशित, फिर भी वो सूर्य के ही अंश नेत्रों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन बैठता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्म से ही प्रकाशित होता है, और ब्रह्म के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाले बादल तितर बितर हो जाते हैं तब नेत्र अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। प्रिय परीक्षित, जब जीव विवेक खड्ग से माया में अहंकार का बंधन काट देता है तब वो अपने एक रसात्मक स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यंतिक प्रलय कही गई है। हे शत्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने प्राणी या पदार्थ हैं सभी हर समय पैदा होते हैं और मरते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि क्षण क्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर निश्चय होता है कि देह आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं, इसलिए क्षण क्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रही है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूप भूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों के प्रतिक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुम्हें 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया। उनके नाम है नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्व विधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा वो सब उन्हीं भगवान की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुष्टर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और कोई साधना नहीं, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया। देवर्षि नारद जी ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी को, और महाराज उन्हीं बद्री वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संहिता का उपदेश किया। कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तो उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का वर्णन सुनाएंगे। अब
अंतिम उपदेश कर रहे हैं श्री सुखदेव जी। यहीं से परमहंस जी अपने स्वच्छंद गति से विचर, जिसकी जिह्वा पे नाम है, कानों में सत्संग है, वो परम पद का अधिकारी हो ही जाता है। बस सत्संग में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किया जाए। जीवन भर लड़ाई केवल अपने मन से है और किसी से नहीं है। मन को जिसने अपना चेला बना लिया वही जगत गुरु, मन को जिसने अपना मित्र बना लिया वही बलवान। मित्र कैसा मन? जो भगवत सन्मुख भगवत अनुकूल मन है वो मित्र है, और जो भगवत प्रतिकूल भगवत विमुख है वो शत्रु है, वो नाश कर देगा शत्रु की तरह। हमें किसी और से दोस्ती या लड़ाई नहीं करनी, हमें अपने मन से लड़ाई और अपने मन से दोस्ती करनी। असदगामी मन से वैर, तू चल के दिखा मुझे गलत मार्ग में, नहीं जाऊंगा, प्राण दे सकता हूं पर नहीं जाऊंगा, भूल न दे कुमारक पाऊं। और सतमार्ग की तरफ तो इस मन को हम मित्र की तरह दुलार करते हैं। साधक को किसी और से न मित्रता करने की जरूरत है और न लड़ाई करने की जरूरत। भरपूर लड़ाई के लिए हमारे पास सामग्री है, मन है, इंद्रिया है, और दोस्ती के लिए भी ये है। अगर ये दोस्त बन गई तो परम पद में पहुंचा देंगी, और अगर शत्रुता कर बैठे और फिर उनके अनुसार चल गए तो नरक पहुंचा देंगे, जेल पहुंचा देंगे, दुर्गति कर देंगे। भाई इस संसार में तांडव मचाए हुए है काम। देख रहे हैं अपनी सूक्ष्म दृष्टि से श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, इस संसार में तांडव मचाए है काम। चाहे कोई भी हो, पशु पक्षी, कोई भी मनुष्य, कोई भी शरीरधारी हो, जो राम का नहीं तो उसके ऊपर शासन काम का ही है, जो श्याम का नहीं तो काम का ही शासन है। देख लो अंदर से, हर चेष्टा कामना से युक्त होगी। जिसके हृदय में काम है वो लोक लज्जा का त्याग करके क्या नहीं कर सकता, अर्थात बड़े से बड़ा पाप कर सकता है। जिसको काम ने परास्त कर दिया है उसके ऊपर गुरु के वचन भी काम नहीं करते, शास्त्र कृपा भी उसके ऊपर से हट जाती है। तत्शक्तम शास्त्र गुरुवादिक मह किमप्यत्र रोधुम न शक्तम। फिर और कौन है जो बचा ले? ये दो ही हैं जो बचा सकते हैं, गुरु वाक्य और शास्त्र। और जो काम से युक्त होकर धर्म लज्जा का त्याग करके मनमानी आचरण करता है उसके ऊपर गुरु वाक्य काम नहीं करते, उसके ऊपर शास्त्र कृपा अपनी हटा लेता, अर्थात उसको नास्तिकता आ जाएगी, उस शास्त्र की बात ही नहीं मानेगा। बोले अब फिर इसका उद्धार कैसे हो सकता है? अब तो नाश पक्का है। यदि तुम्हें मरने से भय लगता है तो वो मृत्यु भयावह नहीं होती जो भगवान में अर्पित चित्त होकर के होती है। मरने से भी ज्यादा भय है ये काम जो नष्ट कर रहा है, इससे बचने की चेष्टा करो। ये काम सर्वनाश कर रहा है। यदि तुम्हें अपनी निंदा और अपनी दुर्गति और अपने नाना प्रकार के कष्टों से बचना है तो सबसे भयानक शत्रु है ये काम जो विश्व में तांडव करके सबका नाश कर रहा है। इससे बचा लो अपने आप को। शरीर को बलात् हटा लो काम क्रीड़ा से। क्या करूं, मेरे में बल नहीं रह गया तो बरहा पीड़ाद्य भावम तदनुभव हठात प्रोहि वृंदावनेंगम। जहां मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का एक छत्र शासन है, आ जाओ ब्रज 84 कोष में, यहां की यात्रा करो, यहां परिक्रमा लगाओ, यहां के कुंडों में स्नान करो, और यहां आद्य भाव, मधुर भाव, श्रृंगार भाव की स्थापना है, उसमें रसिक जन डूबे हुए हैं, उन रसिकों का संग करो। तो आद्य भाव, श्रृंगार भाव से काम भाव का नाश हो जाता है। जैसे रास पंचाध्यायी की फल स्तुति में है कि भागवत की रास पंचाध्यायी यदि 12 बजे रात्रि की जाए रोज नियम से तो काम विजयी हो जाएगा। ऐसा अपने लोगों ने बहुत काल तक पीछे। और श्रीमद चतुरासी जी का यदि रोज पाठ किया जाए नियम से तो धीरे धीरे काम पर शासन, भौजल निधि को नाव, काम पावक को पानी, धीरे धीरे सहत सहत बाढ़े भगति। ये नहीं कि 4 पाठ किए देखा काम है कि नहीं है। दूरी बनाकर असत दर्शन, असत भाषण, असत चेष्टा से, और यदि चतुरासी जी का पाठ हो, रास पंचाध्यायी का पाठ हो, नाम जपने का अभ्यास हो, तो हम फिर काम पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण की इस लीला भूमि का प्रभाव है कि यदि रज सेवन किया जाए, रसिकों का संग किया जाए, भगवत पावन चरित्र सुने जाए तो आंसू बहने लगते हैं। द्रवित हृदय भगवदानंद की उत्पत्ति। फिर कहां काम का फिर राज्य नहीं। जहां राम तहां काम नहीं, और जहां काम नहीं राम।
जहां काम है वहां भगवत चिंतन कहां, जहां भगवत चिंतन है वहां काम कहां। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं यदि अपने ऊपर कृपा करना है तो आ जाओ एक बार वृंदावन, यहां दर्शन करो, यहां बैठकर सत्संग सुनो, निश्चित तुम्हारा परिवर्तन होगा। एक केवल है काम जो अंधों में भी बड़ा अंधा बना देता है। इसलिए उपासक इस काम वृत्ति से बचो, नहीं तो अंधा कर देगा, ये नाश कर देगा। चाहे जितना आप दूसरे को उपदेश कर लो या उपदेश सुन लो, जब तक भजन नहीं करोगे इससे नहीं बच सकते। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की नाम। जितना नाम उतना ही प्रेम, जहां प्रेम वहां काम नहीं। प्रेम मूल्य नाम है, प्रेमी रसिक जपत्या नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। साफ बात है, कोई मिलावट नहीं। जितना नाम जप करोगे उतने ही बलशाली बनोगे, उतने ही काम से युद्ध कर सकते हो। अगर नाम का प्रभाव देखना है तो देखो ठाकुर हरिदास जी में महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करते हैं लाखों की संख्या में। 9 युवती वैश्या आकर परास्त करना चाहती, खुद परास्त हो गई 3 दिन में। एक भी वृत्ति दूषित नहीं कर पाई। ये नाम की महिमा। ये काम सीधे पहले बुद्धि को जकड़ता है। निर्णायक है बुद्धि, निर्णय करने वाली। इसे अंधा कर देता है, समस्त दिशाओं में उसे कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए इस काम से बचो। ये जब काम में प्रतिकूलता आती है तो तेज क्रोधो उपैति चांद तमसी, ये और अंधा बना देने वाला क्रोध प्रकट कर देता है। फिर वो हिंसा आदि दोष, नाना प्रकार की ऐसी वृत्तियां आ जाती हैं जिससे वो दुर्गति ही होती है, बंधन ही प्राप्त होता है। हाय लोभा शोभयत मनो निर्वधि, हर समय लोभ, कभी काम, अपूर्ति में क्रोध, पूर्ति में लोभ, ये हमारी चित्त वृत्ति को मथे डाल रहा है। मेरी कैसे दुर्गति रोकी जाए। यदि अब तुमसे कुछ नहीं बन पा रहा है, अब तुमसे कोई साधना नहीं बनेगी, तो अपने शरीर को बलपूर्वक डाल दो इस वृंदावन में, पड़ा रहे, अब इसी में मरूंगा। आमरण वृंदावन वास का नियम ले ले, तू परम पद का अधिकारी हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे ध्रुव मतो, संशय मत करना, जिसका शरीर वृंदावन में छूटता है वो भगवत प्राप्त होता है। ये धाम का जयहा मिहांगम हठात, अपने अंगों को डाल दो वृंदावन में। नहीं, अब नहीं जाऊंगा, बहुत पाप के नीच आदमी हूं, कोई साधना नहीं बननी, बस धाम में पड़ा रहूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा, रसिकों की जूठन खाऊंगा। कैसी महिमा यहां के ब्रजवासियों की है। कल एक प्रसंग में रास्ते पे जो हमारे वृंदावन के महामहिम सोहनी लगाने वाले जन हैं, ये सब, उनसे वो पूछ रहे, दोनों ने कहा कि हम इतने सौभाग्य का वर्णन करते हैं अपने, मुझे वृंदावन की गलियों में सोहनी लगाने को मिलता है और यहां सफाई करता हूं। वो आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर मुझे किशोरी जी पुनर्जन्म दे तो या तो यही सेवा दें, अगर ये अधिकार ना समझे मुझे तो मुझे कोई वृक्ष बना दे और मेरे नीचे बैठकर कोई महात्मा भजन करेगा, मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। वृंदावन की सोहनी लगाने वाले उनकी, इसीलिए कहा है हरिराम व्यास जी ने, व्यास रसिकते बड़े ब्रजते अनत न जाए, वृंदावन के स्वपच लो जूठन मांगे। कैसे उनके भाव, और जब अपनी वाणी विराम करते हैं तो कहते हैं जय वृंदावन। एकदम हृदय उनके चरणों में बार बार नहीं हुए। तो हमने हजारों बार उनकी महिमा देखी है, पर हर बार एक नया स्वाद मिलता है। आप इनको क्या समझते हो जो वृंदावन की नाली साफ करते हैं, वृंदावन की सोहनी, ये परमहंस है। इनका चरणोदक प्रियालाल का प्रेम प्रदान करेगा, इनका आशीर्वाद बिहारी बिहारिंदु से मिला देगा। सच्ची बात कहते, सच्ची बात कहते। 20-25 वर्ष पहले की बात है, एक माई और ठेलिया में जब वो अपना जो ब्रज की रज और सब डाल करके जाए, बिहारी जी का पद गाती हुई जा रही थी, तो चरण छुए, जा बाबा तो राधा रानी में। सच्ची कहते हैं, एक बड़े महात्मा के आशीर्वाद में जितनी सामर्थ्य, उतनी सामर्थ्य यहाँ के सोहनी लगाने वालों में है। इनको साधारण मत समझना। हठात डाल दो अपने शरीर को वृंदावन में, ये तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, इस पे कोई संशय नहीं, कोई संशय नहीं। साधक इस बात को ध्यान दें, ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। 4 हैं उपासना के केंद्र, नाम रूप लीला धाम। एक में तो तुम अनन्य हो ही ना, धाम के वासी हो। धाम का प्रभाव है चलत फिरत सुनियत यह श्री राधा वल्लभ लाल, ऐसे वृंदा विपिन में बसत रहो सब काल। धाम का प्रभाव है वृंदावन में जो कबो कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागए तने पीवे जमुना तो।
यहां का प्रभाव है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद धर ले। और देश के बसत ही घटत भजन की बात, वृंदावन में स्वार्थ हो उलट भजन हुए जात। बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं, आखिरी श्वास तक भगवत प्राप्ति का प्रयास करें। न मेरे में कोई बल रह गया है, न दया आदि कोई सद्गुण है। ये सब सद्गुणों ने मेरी उपेक्षा कर दी। मेरी बुद्धि भी ठीक निर्णय नहीं कर रही। माया की इतनी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं, मैं उनको तोड़ नहीं सकता। क्षोभ, काम, बस स्थूल देह कैसे सुखी रहे, भोजन मिल जाए, भोग मिल जाए, आराम व्यवस्था हो जाए, ये मेरा स्वभाव। मेरा भी कल्याण हो सकता है, अर्थात ऐसे का भी कल्याण हो सकता है। बोले हां हो सकता है, बस एक बात, सहने का स्वभाव बनाकर यदि वृंदावन में पड़े रहो तो तुम्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे लक्षणों से जो युक्त हैं, कोई बल नहीं, कोई भागवतिक सद्गुण नहीं, माया की श्रृंखलाओं पर इतना हम जकड़े हुए, उनसे हट नहीं सकते। स्वभाव राक्षस जैसा, अपवित्र मुर्दे जैसा, दृष्टि स्त्री भोग के लिए केवल जा रही, चित्त क्षोभ से युक्त है, और सारा का सारा प्रयास केवल स्थूल देह के पोषण में है। कैसे मेरा कल्याण हो? बोले हो सकता है कल्याण। इस पृथ्वी में भूतल में विराजमान जो वृंदावन है, आ जाओ वृंदावन, और श्याम हम सहना कर ही वृंदावन है। हम सहनशील होकर, भागना नहीं, कुछ भी हो जाए, पड़े रहना, वृंदावन को पकड़े रहना, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्रीपाद हृदय की अपनी बात कह रहे हैं, धाम की महिमा देखकर पक्का विश्वास करो। और धन्य भाग हैं जो ऐसे वृंदावन वास कर रहे हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनको नहीं परास्त कर पा रहे तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम हरि के हैं। आखिरी श्वास तक हम इनसे लड़ते रहेंगे। योद्धा भी हरि के हैं और हम भी हरि के हैं। हम परास्त होते हुए भी चलेंगे तो हरि की ही तरफ चलेंगे। जिद्दी स्वभाव, शूरवीर स्वभाव, एक कायर प्रमादी स्वभाव नहीं। कहीं भी कायर प्रमादी स्वभाव सफल नहीं होता, ना लोक में ना परलोक में। गायन राधा मुरलीधरयो सुंदरम केली वृंदम, इसका नशा होना चाहिए। कई बार ऐसे आनंद की उत्पत्ति होती, गाते गाते चिल्ला चिल्ला कर रोने का मन होता है। एक बार पूरी चतुरासी जी गा गए ऐसे, फिर मानसिक चतुरासी भी शुरू की। पूरी अक्षर अक्षर जोई जोई प्यारों से लेके आज वह देखिए तो प्यारी। फिर मन में तसल्ली नहीं हुई, फिर उल्टा शुरू की, आज वह देखिए तो प्यारी रंग भरी। इधर से शुरू किया, शारदे माननी मान मंद, नागरता की रास, वृषभानंदिनी मधुर कर। पूरी एकाग्रता, चुके तो पदे में नहीं पहुंच पाओगे। अब देखो मन कहां जाता है, 1.25 घंटा के लिए फंस गया। मानसिक आराम से चतुरासी करने पर 1.25 घंटे, अब फंस गया। अगर थोड़ा भी जाएगा तो चुक हो जाएगी। कौन सा पद निकल गया आप नहीं जान पाओगे। हम पद नहीं, हर पंक्ति को देखना है, हर अक्षर को देखना है। ऐसे मना स्थिति को फांसा जाता है प्रभु में, मंत्र में, नाम में, कीर्तन में, पद गायन में। जो केली वृंद का गान करता है उसके हृदय में जो अनुभवानंद प्रकट होता है, वो समस्त भोग विलासाओं का चिंतन ही खत्म कर देता है। सच्ची मानिए, चिंतन ही खत्म हो जाता है जगत का। आप गा करके तो देखिए चतुरासी जी, मनन करके तो देखिए चतुरासी जी।